बबलू का बहुत मजाक उड़ा। एक दिन जब उसकी गप्पबाजी की धूम मच गई, तब तो ये हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी, तो कोई यकीन नहीं करता। मतलब वो ऐसी फालतू ऐसे मजाक वाली बातें करते रहता। और आपने ये कहानी तो सुनी होगी है कि एक जो लड़का था जो बहुत शरारतें करता होगा, बोलता था कभी उसके किसान में, मतलब किसान के गाँव में, आपने एक कहानी सुनी होगी, जो गाँव में एक लड़का रहता था और वो मतलब ऐसी बेवकूफ़ी तरह तरह की ऐसी फालतू बातें करता था। और कि सबको गांव वाले को चिल्ला के बोलता है कि शेर आया, शेर आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, शेर आया। तो एक बार गांव वाले सब लकड़ी लेके आ जाते हैं, लेकिन जब वो मजाक करता है और हंसी करता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, बोलता है मैंने आपको बेवकूफ बनाया, मैंने आपको उल्लू बनाया। फिर एक बार अचानक से क्या हो जाता है कि सचमुच शेर आ जाता है और उस बच्चे को उसको खा लेता है। फिर वहां पे जब वो लोगों को मदद के लिए बुलाता है, तो कोई इसकी मदद के लिए नहीं आता, कि सबको यह होता है कि वाकई जो ये लड़का है हमें बेवकूफ बना रहा है, कोई शेर वेर नहीं आया है। तो हमें कभी किसी से ऐसा फालतू मजाक नहीं करना है कि वाकई जो सच साबित हो जाए। हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कि जो वाकई बुरा लग जाए। ऐसा मजाक करो कि जो मतलब अच्छा हो, मतलब आपका जो दोस्त है और जो आप जिससे बात करे वो बुरा ना माने। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए, तो वहां से सर पट दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। मतलब बबलू जो अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे और दौड़ते हुए दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। ए बबलू सोते क्यों नहीं, जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। नहीं, अभी दादी अम्मा है जो बबलू को चिल्ला रही कि जाओ चलो तुम अपने में कमरे में जाओ, सो जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। तो बबलू क्या बोला, नहीं मैं नहीं सोऊंगा। क्यों? शेर शेर कैसा शेर? शेर इतना बड़ा जितने हाथ फैल सके फैला फैला के बबलू ने नापा बताया। नहीं, अभी दादी अम्मा जो उसको सोने के लिए बोल रही है, तो बबलू बोलता नहीं, बोलता शेर। तो वो दादी अम्मा बोलती शेर कैसा शेर? शेर इतना बड़ा जितने जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप तो बताया। मतलब उसने बोला कि इतना बड़ा शेर होता है कि जितना आप हाथ से ना। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले, अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली, ये क्या मजाक कर रहे हो? सच, अल्लाह कसम, झूठ कहाँ कहीं का। दादी अम्मा ने जोर का धप लगाया, बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लटका दिया। मतलब बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लटका दिया। चल सीधी तरह के सो जा अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। मतलब वो ऐसे अपने अब्बू से, दादी अम्मा से मजाक कर रहा है कि आपने देखा हमारे पलंग के नीचे एक बड़ा सा शेर आया। तो अब्बू ने गुस्से से बोला, क्या तू ऐसी अहमक वाली बातें कर रहा है? शेर कैसे हमारे कमरे में आ सकता हो? इतना बड़ा शेर हमारे पलंग के नीचे कैसे सो सकता है? हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। अभी यहाँ पे जो अम्मी अब्बू उसको डांट रहे, किस वक्त तू झूठ झूठ बोलते रहता है, ऐसे गप्पेबाजी करते रहता है और हमें परेशान करते रहता है, डरपोक बना दिया है। अम्मा अम्मा बाव अम्मा अम्मा बाव ने अम्मा बाव ने लाट करके, वो कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। डरपोक बना दिया अम्मा बावने ने लाट करके, वो 2 कौड़ी का नहीं बच रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना। अभी दादी अम्मा उसको और उसकी बबली की अम्मा को डांट रही कि यार तू उसे बच्चा बना दी, बिगाड़ दी, तू उससे ज्यादा उसे लाड प्यार करके उसे बिगाड़ रही है। बड़ी देर तक बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना रही थे कि मेवाराम माली भुगलाया हुआ आया। यहाँ पे जो बबलू क्या शरारतें कर रहा है कि अम्मी अब्बू से क्या बोल रहा है कि अम्मी अब्बू हमारे का पलंग के नीचे एक बड़ा सा शेर है। तो अब्बू क्या बोले, इतना बड़ा सा शेर हमारे पलंग के नीचे कैसे रह सकता है? तो दादी अम्मा से चिल्लाई, क्या तू ऐसी बेवकूफ़ी फालतू की बातें कर रहा है? तो लोग उसे डांटने लगे, अम्मी अबू दादी अम्मा की, तू ऐसी फालतू की बातें मत किया कर, बेवकूफ़ी की बातें मत किया कर। कि ऐसे सोने का प्लान बना ही रहे थे कि अचानक से प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली भोकलाया हुआ आया, राम माली भोकलाया हुआ आया। मुझे मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं, मुझे मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई? अब्बा ने चबूतर पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मोचों वाले साहब भी हैं। वो मेरा राम से भी ज्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठी बंद का कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए हुए, क्या बिगड़ी? अभी यहाँ पे जैसे वो सोने का प्रोग्राम बना रहे थे अम्मी अब्बू दादा बबलू, तो अचानक से जो था उनका मेवाराम मुंशी आया था। बोला कि बाहर इंस्पेक्टर आए, बहुत सारे लोग आए हैं, मोची और ये सब लोग आए हैं कि
कि कुछ कोई बात बिगड़ी है क्या, खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। अब्बा बोल रहे खैरियत है सब कुछ, तुम इतने सारे लोग यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हो? वैसे सब खैरियत है। हर सर्कस के मैनेजर साहब ये सर्कस के मैनेजर साहब, उन्होंने गुच्छे और दार मोचों वाले की तरफ इशारा किया। आधा वर्ष आपसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई, अब्बा बोले। उन्हें सर्कस वाले मैनेजर भी आए थे और उन्होंने गुच्छे वाले मोचों की तरफ इशारा किया। क्या भाई सब खैरियत? जैसे हमारे इधर कोई हादसा हुआ रहता है तो देखो बाहर हमारे इधर अफसर आए रहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे आए रहते, बड़े बड़े लोग बोलते कि क्या हुआ, कोई हादसा हो गया जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं? साहब वो बात है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे सर्कस वाले क्या बोल रहे हैं कि वो बात ये है कि सर्कस का एक जो शेर है वो छूट गया है। शेर? अभी यहाँ पे देख रहे हैं बबलू के अब्बू है, बबलू की अम्मी है, बबलू की दादी है और मुंशी और ये इंस्पेक्टर साहब और सर्कस के मैनेजर आए कि हमारे जो सर्कस का जो मैनेजर शेर है वो हमारे सर्कस से भाग गया है, हमें उससे ढूंढ रहे हैं। जी शेर निहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी भंबोर डाला होता। बाल बाल बचे। आप भी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फोन किया। एक अदर शेर आपके घर एक बाग में घूमता देखा गया है। उन्होंने बोला कि हमारे सर्कस से एक शेर भाग गया है, उसे हम ढूंढने आए हैं कि कहीं वो आपके घर में तो नहीं आ गया है। बाग बाग शेर बबलू अब्बा मोंटे पर ढलक गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम करके बबलू के कमरे की तरफ देखा जिसका एक दरवाजा बाग की तरफ खुलता था। फिर उन्होंने बबलू की बात पे गौर किया कि बबलू हमें सही कह रहा था, हमने उसकी बात को मजाक में ले लिया क्योंकि हमारा घर का रास्ता एक घर दरवाजे की तरफ भी घूमता है, खुलता दरवाजा, हमारा जो घर का दरवाजा है बाग की तरफ भी खुलता है। हाय लोगों मेरे बबलू। अम्मा जी, अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी पिछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। फिर क्या हुआ, अम्मा भी जो थी और दादी भी थी वो भी बोली कि बबलू हमें सही कह रहा था, हमने उसकी बात को मजाक में ले लिया। फिर जैसे वो घर की तरफ सीढ़ियों पे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती कि अब्बा ने उन्हें पकड़ लिया, नहीं तो वो शेर की जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोग वो पर भारी है बच्चा, इसकी जान लेकर चैन आया। इस इससे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अब्बा की टांग ली। हाय मेरा नन्ना मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला। उसके डर के मारे आवाज भी तो नहीं निकाली। खाला खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बू भी फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का बुरा हाल हो गया। वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से घुस जाना चाहते थे। उनका बस था ना था कि शेर के हलक में हाथ डालकर लाडले बबलू को निकाले। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। बंदूकें लाठियां सब के सब आहिस्ता 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 बबलू की तरफ कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो दो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे धड़क रहे थे। शेर पलंग के नीचे था। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो बबलू बच्चा था, जो एक लड़के का नाम है, वो मतलब गप्पेबाजी करता था, मतलब मजाकिया करता था, मतलब यहाँ पे जो मजाक मस्ती करता था। लेकिन जब वो सच्ची बात कहता है कि उसके घर में शेर आ गया है, मतलब बबलू सही बोल रहा था कि उसके घर में शेर आया है, लेकिन उसके अम्मी अब्बू जो दादी थे उसे मजाक समझते, लगता हमें ये बेवकूफ बना रहा है, ये ऐसी बकवास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो उसके रात में जब दरवाजा खटखटाते, बबलू के घर में दरवाजा खटखटाते कि बाहर कौन रहता है, बाहर ये पुलिस अफसर रहते, इंस्पेक्टर रहते या सर्कस का मैनेजर रहता कि हमारे सर्कस से एक खूंखार शेर भाग गया, हम उसे ढूंढने आए, क्या वो गलती से आपके घर आ गया है? तो बबलू के अम्मी अब्बू जो दादी रहते कि बबलू हमें सही बोल रहा था क्योंकि हमारे घर की तरफ का दरवाजा बाग की तरफ खुलता है, हो सकता है वो शेर हमारे घर में आ गया है। तो यहाँ पे वो बोलते कि बबलू हमें सही कर रहा था लेकिन हमने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा ये जो शेर है बबलू के कमरे में गया है, पलंग के नीचे बैठा हुआ है, अब बबलू यहाँ पे बाथरूम में है। लेकिन बबलू का कहीं नहीं पता था। वो कमरे में जाते हैं, बबलू के अम्मी अब्बू दादी और ये सर्कस का मैनेजर और ये जो पुलिस अफसर है सब जाते हैं कि बबलू कहाँ गया, हो सकता है ये शेर ने बबलू को खा तो नहीं लिया। घर में घर घर में कुराम मच गया। सर्कस के मैनेजर
पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। मतलब घर जो सर्कस के मैनेजर थे, उन्होंने डर था कि ये जो खूंखार शेर जो हमारे सर्कस से बाहर भाग गया है, हो सकता है किसी को जान को नुकसान कर दे, किसी को खा ले, किसी को मार डाले। क्योंकि उन्होंने उस शेर को पकड़ने के लिए क्या लाए थे, पिंजरा लाया था, बड़ा सा पिंजरा। उन्होंने अपने साथ बड़ी बड़ी बंदूकें लाई थी। मतलब वो अगर वो ज्यादा शरारतें करे तो हम उससे शेर को गोली मार डालेंगे। ताजुब है, ना खून के निशानात है ना हड्डियां हैं, सबके साथ बोले। अब यहाँ पे क्योंकि उन्हें बबलू कहीं नजर नहीं आ रहा था, वो कमरे में गए। मतलब वो कमरे में गए, ये शेर जो है हमारे कमरे में लगता आया है। कि बबलू हमें सही कर रहा था कि शेर जो है पलंग के नीचे छुपा है, लेकिन हमने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। वो कमरे का हर एक कोना चेक करते हैं, मतलब हर तरफ देखते हैं कि बबलू कहाँ है। यहाँ ना ही यहाँ पे खून के निशान है, ना ही कुछ पैर के निशान है। बबलू कहाँ जा सकता है, सब परेशान हो जाते हैं। बबलू के अम्मी अब्बू, इंस्पेक्टर, ये जो सर्कस का मैनेजर रहता है, अरे वो निगोड़ा ही था कितना। हाय मेरा मेरा भोल सा भोला सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगा। अभी दादी अम्मा बोले, मतलब दिलासा करने लगी, मेरा प्यारा सा बबलू कहाँ चला गया, हो सकता शेर ने उसे खा लिया। एकदम आपा की फलक शगाफ चीख फजा में गूंजी और लड़खड़ाती आकर आकर चौकी पर गिरी। बीबी बबलू जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। मतलब एकदम आपा की फलक शगाफ चीख फजा में गूंजी लड़खड़ाती हुई आकर चौकी में गिरी। बीबी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। अभी वहाँ पे जो आपा थी, आपा फलक आई, उन्होंने ऐसी फजा में गूंजी हुई लड़खड़ाती हुई आवाज देखी। उन्हें देखा कि क्या हो रहा है, कि इस किसकी आवाज आ रही है, कहाँ किधर। सबने उन्हें हिला डाला। गु 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 गुजल। मतलब उन्हें देखा कि मतलब देखी कि गुजल खाने में क्या है, कौन है। अम्मा दौड़ी, अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी पटी लाश देखकर कहीं वो पागल ना हो जाए। अभी यहाँ पे अम्मा दौड़ी। अम्मा घबरा गई थी कि वाकई बबलू को खूंखार शेर ने खा तो नहीं दिया, मार तो नहीं डाला, कहीं उसकी कटी पटी लाश देखकर वो पागल ना हो जाए। कलेजा थामे अब्बा मेवाराम रोते बुलबुलाते गुजल खाने में पहुंचे, लेकिन वहां की कोई लाश ना थी। हाँ, बबलू मेरा घटरी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँगते रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम कमरे में जरूर गए। अब कमरे में अकेला कौन है, बबलू है, जिसको हम कमरे में सोने के लिए जाने के लिए बोल रहे थे कि बबलू तुम्हें सोना है। लेकिन बबलू अपने अम्मी अब्बू के पास आता है, दादी अम्मा को बोलता है कि मेरे पलंग के नीचे एक खूंखार शेर को मैंने देखा है। लेकिन उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। सब बोलते लगता वो मजाक कर रहा है कि इतना बड़ा शेर हमारे घर में कैसे आ सकता है। लेकिन वाकई शेर उसके पलंग के नीचे रहता है। और इंस्पेक्टर साहब जो सर्कस का मैनेजर रहता है, मुंशी साहब, अफसर, और बबलू की अम्मी अब्बू और दादी सब रहते कि लगता है उस खूंखार शेर ने बबलू को मार डाला। उसकी जो लाश है वो बाथरूम में पड़ी हुई है। लेकिन जब वो गुजल खाने में आते चेक करते तो वहाँ पे बबलू ऐसे ऐसे कोने में अपनी अपनी जिस्म को समेटे हुए बैठा रहता है क्योंकि उसे डर लगता है क्योंकि उसे डर रहता है कि शेर, खूंखार जंगली शेर मुझे खा ना डाले। नामाकुल यहाँ बैठा है, हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चीख लगाई, कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। अभी ये जब नामाकुल मम्मा बोल रही है, अब अब्बा बोल रहे हैं कि हम नाहक परेशान हो रहे, कि ये चीख लगाई, ये कान पकड़कर ये बैठा हुआ है। कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियां ने बजने लगी। सबने बबलू को गले लगा लिया। ये इतने लाड हुए कि इतने सबके उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के हाथ से तशरीफ ला रहे हैं। कि लोग परेशान हो गए थे कि वाकई इस खूंखार शेर ने, जंगली शेर ने वाकई हमारे बच्चे बबलू को खा तो नहीं लिया। उन्होंने सबने बबलू से प्यार करने लगे, लाड करने लगे, कि उन्हें अल्लाह ताला का शुक्रिया करने लगे, वाकई हमारा जो बच्चा बबलू है वो सही सलामत है। इस दिन से हाँ, बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। उस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी, जैसे झूठी बात बोलना, झूठ बोलना छोड़ दी। क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो झूठ बोल रहा था, उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा गपबाजी करते रहता था। उसकी बात पे इसलिए कोई यकीन नहीं करता था। इसलिए जो मुसन्निफ जो है असमत चुगताई ने उन्हें बहुत ही अच्छा सबक लिखा है कि हमें कभी भी किसी से ऐसा मजाक नहीं करना है जो झूठा साबित हो, और लोग हम अचानक किसी मुसीबत में पड़ जाए, हमारी बात का कोई यकीन ना करे। हाँ, तो इस सबक से हमने क्या सीखा, गपबाजी से हमें गपबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। गपबाजी की सजा, अगर वाकई गपबाजी वो करता है, अगर जो गपबाजी करता है, तो अगर जो गपबाजी करता है, ऐसी झूठ बोलता है, तो हम उसकी सच्ची बात पे भी हम यकीन नहीं करते। तो जो मुसन्निफ असमत चुगता है, इस सबक में वो क्या मतलब वो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं हमारे जवानों को, जवान लड़के जवान लड़कियों के, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है। हमें कभी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए सामने वाले को बुरा लगे, या सामने वाला जो जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं, अम्मी अब्बू हमारी बात पे यकीन ना करे, तो हमें सच बोलना है।
तो हमें उस दिन से क्या हुआ, बबलू ने गपबाजी को छोड़ दी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा, क्योंकि उसको वो आदत बन गई थी कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी सच्ची बात भी हमें झूठी लग रही थी। आइए हम इस नज़म के मायने भी देखते हैं, क्या है इस नज़म के मायने। आलिमाना आलिम जैसा, इतना इतना, आलिम माना जैसे जो आलिम होते, इतना यानी इतना, सरपट दौड़ना तेजी से दौड़ना, तब से राय 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 जनी, मुंडा बैद कुर्सी, टांग लेना डांटना बुरा भला कहना, गुद करना जाना लड़ाई करना, कोहराम मच जाना हंगामा हो जाना, मतलब एक हंगामा मच जाता, निगोड़ा निकम्मा, मतलब जिसको बुरा बोलते, जो फालतू की बातें, कितना कितना, गश आना चक्कर आना, फलक शिगाफ चीख तेज चीख, नाहक यानी बिला वजह, शादियाने बजाना खुशी का माहौल बनाना, सदका उतारना उतार उतार के ना उतारना उतारना, किसी के नाम से किसी चीज को खैरात कर देना। तो बच्चों, अगर आपको मेरा सबक नंबर 6 गप्पाजी पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।